नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको उस शख्स से मिलाने वाले हैं जिनकी चर्चा हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में होती है और साथ ही साथ कल इन्होंने बिहार फ़िल्म फेस्टिवल में भाग भी लिया था। जानते हैं कि भैया बिहार सरकार भोजपुरी फ़िल्मों और साथ ही साथ आने वाले और प्रोजेक्ट को लेकर क्या-क्या बातें प्लान बनी। भैया का स्वागत करते हैं। विवेक भैया हमारे साथ हैं। पूछते हैं कैसे हैं? भैया बहुत स्वागत है। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो अंकित? मैं भी बहुत बढ़िया। और बिहार फिल्म फेस्टिवल नहीं था, बिहार फिल्म कॉन्क्लेव था। और ये बहुत अच्छा है अब तुम लोगों के लिए। अच्छा है जो आप लोग फिल्म को कवर करते हो। आप हो गए, नीजू भाई हो गए, जी। और भी 2-3 जो न्यूज़ वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं। ये बेसिकली बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर फिल्म मेकिंग। कि पहले जो यूपी में सब्सिडी मिलती थी या अलग स्टेट्स में मिलती थी, अब बिहार में भी सब्सिडी स्टार्ट हो गई है फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स। और थैंक यू, मैंने कल लिखा भी था पोस्ट में, थैंक यू बिहार गवर्नमेंट फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा इवेंट था। मनोज भी आए थे, रवि किशन जी थे, अक्षरा जी थी, क्रांति भाई थे जो धोनी धोनी मूवी में थे, प्लस पंचायत से जो अपने विधायक जी थे वो आए गए थे, बड़े मतलब काफ़ी लोग थे। तो इट वाज फन। मनोज भाई जी वाजपेयी जी का बाइट था, प्लस अपने पंकज त्रिपाठी जी के बाइट्स थे, तो ये लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहन दिया है। सो ये है आपका बिहार फिल्म डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, उनके लिए है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा भी मैं, और पता भी चलेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, प्लस सब्सिडी मिल रही है। तो यहाँ पे जितने कलाकार हैं, जितने टैलेंट हैं, उन लोगों को मौका देने पे बहुत सारी चीज़ें, उनको मौका देने पे आपका जो अमाउंट है उसमें 25,000 रुपीज़ इंक्रीज़ किया जाएगा। मान लीजिए आप अगर कोई एक्टर हैं बिहार के और आपको मैं अपनी फिल्म लेता हूँ, तो उस अगर मुझे 1 करोड़ मिला तो 1,25,00,000 मिलेगा, ऐसा 25,000 मिलेगा। तो यहाँ के टैलेंट्स को भी बहुत मौका मिलेगा। ये एक मैनेजर के तौर पे इस कार्यक्रम में आप हिस्सा लिए हाँ थे जी। और इसके बाद जो आपने देखा, चीज़ें समझा, कैसा लगा कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिली वहाँ पे बैठने का, हाँ, उसका हिस्सा बनने का? मतलब मुझे एज़ अ मैनेजमेंट बुलाया गया था कि मैनेजमेंट कैसे है, और मुझे लगता है कि ये मैंने जो पुराना काम किया है उसके ही दम पे है, और तो क्या ही होएगा। तो अगेन मैं खेसारी भैया को ही थैंक्स बोलूँगा इस चीज़ के लिए कि उनकी वजह से ये अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिल रही हैं आज भी। और बहुत अच्छा मेरा इनपुट था, इनपुट लिया गया। मैंने इनपुट भी दिए हैं बहुत। मैंने थिएटर्स के लिए बात की कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में मराठी फ़िल्मों को जब प्रमोट करना था आज से 7-8 साल पहले, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पर मूवी 1 स्क्रीन 1 शो कंपल्सरी किया था। उसके बाद मराठी फ़िल्में इतनी बड़ी करने लगी कि वो खुद ही 10-10, 15-15 शोज़ चलते हैं। सेम मैंने ये इनपुट दिया है कि आप कंपल्सरी करो कि एक भोजपुरी मूवी हर मल्टीप्लेक्स में, हर थिएटर में 1 शो 1 स्क्रीन कंपल्सरी होगा पर डे। आप देखो फिर उसमें अगर कंटेंट भी अच्छा बनता है तो फिर वही बात आएगी कंटेंट अच्छा बनने पे, तो वो वाइज़ा वर्सा है, एक दूसरे के पूरक हैं। मिलेगा तो अच्छा ही काम होएगा, बट इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, अच्छा लगा मुझे बहुत। क्या अभी कंटेंट को लेकर भी इस कार्यक्रम में बात की गई कि भोजपुरी कंटेंट किस तरह से बनती है? जब आप मल्टीप्लेक्सेस में लेके जाएँगे तो वहाँ पे कंटेंट फैमिली वालों के लिए कैसे दिखाएँगे? इसीलिए इसमें आपको स्क्रिप्ट पहले अप्रूव करानी है। आपका प्रोजेक्ट, आपका स्क्रिप्ट ये पहले अप्रूव करना है। तो उस पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो भी कंटेंट यहाँ बन रहा है, जिसको ग्रांट मिलना है, सब्सिडी मिलनी है, वो चीज़ को देखा जाए, उसके बाद ही उसको मिले। जी। भैया अब बात इधर आते हैं करते हैं कि बहुत दिन बाद आप हमसे जुड़े हैं, बहुत दिन हाँ। बाद मुलाकात होती है। क्या कुछ और तैयारियाँ, बड़े प्रोजेक्ट की तैयारियाँ या फिर आप जो खुद के अपनी खुद की एक कंपनी खोल रहे थे, उस पे क्या-क्या बात अभी बनी है? अंकित जी से हमारी पिछली बार बात हुई थी हमारे घर पे, अभी 21st को मेरे पापा की बरसी है, 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल तक मैंने कुछ भी नया काम किया नहीं ऐसा। जो तो अभी 21st के बाद अब पोस्ट छठ, क्योंकि फिर दिवाली आ जाएगा, फिर छठ है, तो पोस्ट छठ वापस भोजपुरी में जो हम काम करते थे, ये हो जाएंगे। काफ़ी एक्टर्स हैं जिनसे हम इन टच हैं, और हो सकता है कि हमारी मैनेजमेंट कंपनी 3-4 एक्टर्स को मैनेज करे। तो लेट्स सी, ये सारी चीज़ें हैं, सबसे बात हो रही है, सबके साथ काम हो रहा है। काम तो बंद नहीं है, लेकिन हाँ वो खुल के उस टाइप से नहीं आ रहा, बट छठ के बाद वो भी स्टार्ट कर देंगे। जी, जी। क्या फिर पवन जी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि विवेक सिंह जी पवन जी की टीम में जाने हाँ। वाले हैं, वहाँ पे मिलने वाले हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, नहीं, जो चर्चा है उसको चर्चा रहने देते हैं। मैंने बताया ना कि छठ के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और क्या करते हैं क्या नहीं, बट मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ तो करेंगे, जिनके लिए भी करें, और जितने लोगों के लिए भी करें, हो सकता है 3-4 लोग हों, हो सकता है कोई एक ही हो, बट ये करेंगे। और प्लस अभी मुझे एक और इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो अभी ये फ़िल्म वाले में भी लगे पड़े हैं, तो उसमें भी अच्छा ही करेंगे कुछ। जी, जी। ये इतने दिन के बाद क्या खेसारी जी की तरफ से कुछ बातें-वातें हुई कि आ जाओ वापस से टीम जॉइन करो? नहीं, नहीं, ये सब तो कुछ बात नहीं हुई कि टीम जॉइन कर लो। मेरे ख्याल से वहाँ पे टीम जो बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रहे होंगे लोग।
तो ठीक है, टीम को तो अच्छी होगी। बाकी खेसारी भाई से मेरी बात होती है और बात हुई है नॉर्मल, हाय हेलो, कैसे हो, क्या हो, बस यही। ये 2 फ़िल्में अभी फ़िलहाल खेसारी जी की आई थी, जी, अपराधी और एक तरफ अंदाज़। अंदाज़। दोनों का अंदाज़ बिल्कुल ही फीका नज़र आया। अपराधी भी उसी तरह की गई और अंदाज़ भी, क्या कहेंगे एक साथ एक ही टाइम पे 2 फ़िल्में लाना और दोनों फ़िल्में सुपर फ्लॉप होना। क्या एक मैनेजर के तौर पे आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता, ये होना नहीं चाहिए था। और जहाँ पर ये फिर यहीं पे टीम की बात आती है कि आप जब या प्रोड्यूसर्स के भी मैं बोलता हूँ, ये डिले पिक्चर थी, बहुत पुरानी मूवीज़ थी ये। अंदाज़ तो मेरे ख्याल से शूट हुए 2 साल हो गया होगा। तो वहाँ पे कुछ पेमेंट्स के इश्यू थे, वो पेमेंट क्लियर नहीं होता, इसलिए डबिंग नहीं हो रही थी मूवी। और सेम वाज़ ऑफ विद अपराधी। तो इसमें प्रोड्यूसर को भी सोचना चाहिए था उनको क्या मिल गया। और प्रोड्यूसर से ज़्यादा अगर मैं मेरे से बोलते तो मैं उनको बोलता कि भैया जैसे इतना दिन डिले किया आपने, 2 महीने और डिले कर दो। जी। जब मैं राजा राम को इतने बड़े वे में प्रमोट कर रहा हूँ, राजा राम की हाइप बना रहे हैं और राजा राम मूवी लेके आने वाले हैं, उसके पहले अगर मैं 2 फ्लॉप मूवीज़ दे दूँगा तो फिर राजा राम का हाइप क्या बनेगा ना? बिल्कुल। तो ये स्टार नहीं सोचता है, उनके आस-पास के लोग को सोचना चाहिए। और एक्चुअल में अच्छा नहीं रहा दोनों मूवीज़। नॉट गुड, मतलब नॉट गुड क्या, कुछ भी नहीं। तो जब हमारा कॉम्पिटिशन एक मूवी आ रही है जो 50 दिन से चल रही है, उसके टक्कर में हम कोई मूवी ला रहे हैं। ऑफ कोर्स देखो आप, ये मूवीज़ दोनों डिले है, मैंने बताया कि बहुत पुरानी पिक्चरें थी, 2-2 साल पुरानी मूवीज़ थी, शूट होके रखी हुई थी। तो ठीक है, कंटेंट फ्रेश नहीं लगा, लेकिन हमको फिर उसको थोड़ा और डिले कर देना चाहिए था 1-2 महीने। बट मेरे ख्याल से उसका प्रोड्यूसर्स की भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी कि यार उनको भी पैसे लेने होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ़िल्म्स में यार। बट नहीं होना चाहिए था कि 2 एक के बाद एक तो नहीं देना चाहिए थी, किसी एक को पोस्टपोन कर देना चाहिए था। पवन सिंह की आई नहीं, इसके बाद विक्की वेदा के गाने में मौका मिला। जब दूसरी तरफ थिएटर में मूवी सूर्यवंशम आती है, तो कंटिन्यू 50 दिन का एक रिकॉर्ड बनाती है। कैसे देख रहे हैं? एक सुपरस्टार जिनकी 2 फ़िल्में लगातार फ्लॉप, एक सुपरस्टार जो कि बहुत कम फ़िल्में कर रहे हैं, आ रही है तो 50 दिन का आंकड़ा तय कर रही है। उधर लगातार बैक टू बैक बॉलीवुड के गाने, तो कैसे देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें बदलाव हो रही है भोजपुरी में? क्या भोजपुरी बड़ा होता है? क्योंकि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि भोजपुरी क्या है, तो कलाकार बड़ा हो रहा है। नहीं, कलाकार तो बड़ा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हुँ, अभी उनके और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, हिंदी के ही। और कलाकार बड़ा हो रहा है तो उसमें भोजपुरी बड़ा होगा जब बाकी लोग भी उस हिसाब से हम लोग साथ में चल के काम करें। तो एकता में बल है, वो होता है ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुने, हम लोग पढ़ते हैं ना बचपन में। जी। तो वो जब सब एक साथ मिल के आई तो जाल उड़ा उड़ा के ले गई, नहीं तो 2-4 तो फंसी गई थी उसमें। तो जब हम एक साथ रहेंगे और एक साथ ये काम करेंगे तो ही मज़ा आएगा। और जहाँ तक बात रही एक मूवी जो 50 दिन करती है, तो मैं वेट करूँगा कि नेक्स्ट मूवी भी अगर 50 नहीं करे तो 25 दिन तो करे, बिल्कुल। तो वो कंटेंट का मज़ा आता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट हाँ, एक्टर का प्रोफाइल तो बड़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, जी। 2 गाने जो बॉलीवुड के मिले हैं, उससे कैसे देख रहे हैं? कितना बड़ा बदलाव है भोजपुरी के लिए? क्या बाकी सिंगरों के लिए भी सबक है कि भई आप भी अच्छे कंटेंट पे काम करें, कभी भी मौका आ सकता है? हाँ, अच्छा कंटेंट करना चाहिए। और देखिए पवन भैया की जहाँ तक बात है, उनकी आवाज़ ऐसी है कि वो प्लेबैक के लिए सूट करती है। और वो उन्होंने दोनों मूवीज़ में प्लेबैक किया है। और मैं वहाँ भी बोलना चाहता हूँ जो भी टीम है, अभी पवन भैया की प्रोफाइल अगर ऐसी बन रही है, अगर मेरे से बंदा हो तो मैं उनका बॉलीवुड शोज़ प्लान करूँ, हुँ, यू नो। जी, क्योंकि किसी भी सिंगर का बॉलीवुड देखो, 2 गाने अगर सुपर हिट होते हैं तो वो अपने शोज़ पे, क्योंकि वहाँ की मेन कमाई शोज़ है, हिंदी में। और भोजपुरी में भी शोज़, लेकिन यहाँ पे गाने से पैसा ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे गानों का पैसा नहीं मिलता नहीं है, मिलता। वहाँ पे शोज़ के पैसे मिलते हैं। तो स्टार का प्रोफाइल उस समय बढ़ेगा जब आप हिंदी टाइप के शोज़ करो और बड़े शोज़ करो, तो एक बात बने। बाकी उन्होंने अपने गले से और अपनी मेहनत से तो उन्होंने कर दिया, बाकी वहाँ के लोग भी क्या करते हैं। और जब भैया वहाँ के शोज़ करने लगेंगे, बड़े शोज़ करेंगे, तो लगता है अरे भोजपुरी स्टार ये कर रहा है। बिल्कुल। जैसे दिलजीत दोसांझ करते हैं, हुँ, वर्ल्ड टूर करते हैं, जी, तो वह पंजाबी है, पंजाबी स्टार ये कर रहा है। तो सेम हमारे, क्योंकि तो पंजाबी ही, हम पंजाबी से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, साउथ से नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ म्यूजिकल इंडस्ट्री नहीं है, पंजाब म्यूजिकल इंडस्ट्री है, जी, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, भोजपुरी इज नॉट फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। उसको तो फिल्म इंडस्ट्री बना दिया गया, सेम पंजाबी को फिल्म इंडस्ट्री बना दिया गया, लेकिन आज पंजाबी की पिक्चरें 16-16 करोड़ करती हैं। जी, एक मूवी जट एंड जूलियट 2, उसने 25 करोड़ किया। जी, हम सोच भी नहीं सकते 25 करोड़ रुपए, आप सोचो, हम 2 बिल्कुल, करोड़ नहीं सोचे, 2 लाख नहीं सोच सकते महाराज, 2 करोड़ हम भी क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को देखना पड़ेगा। ये बड़े लोगों का काम है, हम और आप कितनी बात कर लेंगे और क्या ही कर लेंगे। आप लोग जाते हो मूवी की रिव्यू करते हो, मैं वहाँ के देखता हूँ जो दर्शक भी रिव्यू करता है, या हा करके चल देगा, उससे क्या होना है कुछ यार। नहीं होना है। फिर तो अब वो मतलब कंटेंट भी वो भी सही नहीं देता है बेचारा, हुँ, उसको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसको दिमाग में बैठाए नहीं जा रहे कि भाई आप देखोगे, आप इसको बड़ा करोगे तो हम सब लोग मिलके बड़ा होंगे। आज बिहार गवर्नमेंट ने जो फिल्म का निकाला है, उसको भी लगा है कि नहीं यार भोजपुरी में कुछ ऐसा हो ही नहीं, बंद कर देगी, तो हमारा फायदा क्या होएगा, कुछ नहीं। बिल्कुल।
ये भोजपुरी में इंडस्ट्रीज़ में आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल होती रहती है। काजल राघवानी का एक हाँ। ऐसा बयान जो सीधा खेसारी लाल को टारगेट करती हुई नज़र आ रही है। हाँ। एक मैनेजर के तौर पे आपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नज़दीक से देखा है। हाँ जी। जिस तरह से काजल राघवानी आई हैं, खुलकर चीज़ें रख रही है, खेसारी लाल को बोल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से क्या कहें जो इतनी मोहब्बत करती है? आप ना उसको इस तरीके से ना देखो, आप सिर्फ़ एक एक्टर को नाम लेके मत करो, वो जिनके साथ रिलेशन में थी उन्होंने उनका नाम लिया। हुँ। हो सकता है कोई और किसी और के रिलेशन में हो, वो उनका नाम लेंगी। जी। तो अगर वो जो पॉइंट्स रख रही हैं, और जैसे कि आपका किसी के साथ अफ़ेयर है या आप किसी से रिलेशन में हो, तो आप दोनों के बीच की बात हम लोग नहीं जान पाएँगे, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट एंड पर्सनल होती हैं। हुँ। उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, वो बता पाएँगी और या वो बता पाएँगे। जी। उसमें रिएक्शन मैं और आप देंगे तो हम लोग बेवकूफ़ साबित होएँगे, बिल्कुल। राइट? और भोजपुरी में क्या हो रहा है, एक देखिए आप पूरे इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में एक मूवमेंट निकला था, उसका नाम था मी टू। हुँ। जिसमें सारी लड़कियां ही एक्ट्रेसेस ने, वो जितने लोगों ने जो जो गलत किया था, एक ने स्टार्ट किया, फिर 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई। अब यहाँ भी अगर वैसे ऐसे पॉपअप होते रहें तो समझ में आएगा कुछ हो रहा है। जी। और अगर सारी बंदी अगर हैं और उनको ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ, तो उनको उनका सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज वन मैन आर्मी विल बी फेल्ड। और उनको बाकी लोग मिल के, मुझे लग रहा है स्टार्ट भी हो गया होगा उनको बैशिंग करना, उनको नीचा दिखाना। तो अगर वो सच है तो बाकी चीज़ भी उनको हाल बताना ही में चाहिए। अक्षरा सिंह भी कुछ बोलती नज़र आई इसी तरह की देखिए चीज़ें। अक्षरा जी जो बोलती हैं वो टिट फैट टैट होता है। हुँ। उनके साथ जो हुआ है वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, एवरीबॉडी हैज़ सीन इट। जी। तो वो उसका रिएक्शन देती हैं और वो कंटिन्यूअस पिछले 3-4 साल से वो कर ही रही हैं। जी। ये बीच में हमने सपना चौहान को भी लाइव में आके रोते देखा था। तो वो उनको बताना चाहिए क्यों रो रही हैं, हुँ। राइट? जी। तो अगर कोई रोना, किस बात पे रोना है वो बताएँ। तो अगर आपको है तो आप लोग मिलो। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एक ही बंदा सब काम कर रहा है, जी। यू नो और सारे लोग दूध के धुले ही होंगे। हुँ। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग ना। बिल्कुल। तो ये आना चाहिए सबका जो भी है। और वैसा मूवमेंट हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वन मैन आर्मी विल बी फेल्ड। एक सुपरस्टार जिनके ऊपर इस तरह की बातें आ रही हैं, तो क्या सुपरस्टार को अपना दायरा और भी कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए ही रखना चाहिए ताकि वहाँ पे फ़िल्में हों, गाने हों, यदि सेलेक्टेड सब ही है इस अंकित, सेलेक्टेड ही। आप किस कौन सा सुपरस्टार है जिसका पास ओपन है? मुझे आप बताओ, आप तो इतने सालों से काम कर रहे जी। हो। मतलब आप लोग वन ऑफ द ओल्ड यूट्यूबर्स हो। किस एक्टर के पास एक फ़ोन पे चले जाते हो बताओ मुझे? नहीं, हाँ? बिल्कुल। किसी किसी के पास आप एक फ़ोन कॉल करके नहीं जा सकते यार। जी। तो कैसे दायरा ओपन है? सबका दायरा क्लोज़्ड है। बिल्कुल। तो ये सब जो बातें निकल के आ रही है, क्लोज़ दायरे वाली बातें ही निकल के आ रही है, ओपन दायरे वाली निकल के नहीं आ रही भाई। जी। बट इसमें ये कहाँ जाएगा और क्या होएगा, ये डिपेंड करता है कि सब चीज़ें कैसी आगे हैं। हुँ। सिर्फ़ बोल के निकल जाना, मैं बोलूँ कि अंकित आए मेरे पास और मेरा बैग लेके भाग गए, हुँ। उसका कुछ तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो वो वाली बात है। या फिर आप मेरे साथ 2-3 लोग हैं वो बोलें। तो और अगर ये जैसे कि उन्होंने एक चीज़ बोली कि सबके साथ होता है, तो बाकी सब सो रहे हैं। बिल्कुल। तो एक 2024 में जागी, एक 23 में जागी, एक 25 में जागेंगे, एक 2026 में जाएगी, इससे कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। अगर आप लोगों को लगता है सच में आपके साथ खराब हो रहा है, तो आप सब लोग बोलो। सब लोग बोलो, जैसे कि कल के डेट में सारी हीरोइनें, मतलब जो मॉडल्स थी वो 2000-5000 चार्ज करती हुँ। थी। आज जिससे पूछो वो बोलता है मैं 25,000 लूँगी, मैं 50,000 लूँगी फॉर एक्टिंग, जी। फॉर वन सॉन्ग, जी। फॉर वन डे। तो ये सबने मिल के बोला ना, तो जी। आज मिल रहा है। तो अगर सबके साथ गलत होता है, सब मिल के बोलेंगे तो गलत होता है। अदरवाइज़ एक चना क्या ही भांग फोड़ेगा। भैया इस तरह की अगर बातें और अगर सुपरस्टारों को लेकर हो, अगर आप एज़ अ मैनेजर वहाँ पे रहते, तो आप कैसे हैंडल करते इन चीज़ों को? किस तरह से उस चीज़ों को कवर अप करते हैं? सी बहुत तरीका है। पहले तो अगर जो बात होती, तो पहले तो मैं जिनको मैनेज जिनके साथ था, मैं उनसे पूछता कि इसमें क्या सच है ये हुँ। बताइए। अगर ये बात झूठ निकलती तो जो एक्यूज़ लगा रही है, मैं उनको बोलता कि भाई आप एक्यूज़ेशन बेमतलब लगा रही हैं। जी। और फिर या तो उन दोनों की बात करानी तो मैं बात कराता कि क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। जी। सी बातचीत हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हुँ। आप सोचो कि हम झगड़ा करके कोई चीज़ को सॉल्व कर दें तो सॉल्व नहीं होएगा। बिल्कुल। अदरवाइज़ अब इज़राइल और पैलेस्तीन बन जाएँगे, इज़राइल और हमास बन जाएँगे, होता है ना? बिल्कुल। सो ये नहीं करना ना, वी हैव टू बी इन पीस। बातचीत से बात होती, तो उसके तो जाना पड़ेगा कि और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका क्या कॉम्पनसेशन, उसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग को, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। जी। और अगर अगर सी मैंने सोचा, मैं 2-3 साल, मैंने 4 साल काम किया। भाई मेरे सामने किसी भी एक्ट्रेस, किसी भी हीरोइन का मोलेस्टेशन तो नहीं हुआ है। जी। ये मैं अब गंगा में खड़ा होके बुला दो। क्या हुआ है बाकी जगह मुझे नहीं पता। मैंने मोलेस्ट होते कि यार आप ये करेंगी तो आपको ये मिलेगा, ये एक बार भी नहीं हुआ है। हुँ। ये बेमतलब वाली बात है। जी। ठीक है? तो अगर कोई है तो बताए, कोई भी हो।
मैं तो सीधा बोलता हूँ, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो मुझे बताओ। क्या भैया फ़िल्मों को लेकर भी कुछ अपडेट है क्या? कुछ फ़िल्मों की तैयारी चल रही है और जिस तरह से इसका हिस्सा होना, आपके दिमाग में भी फ़िल्मों को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है, जी। तो क्या कुछ प्लानिंग बनी है? मेरी पहले ही प्लानिंग थी, मैंने आपसे एक बार डिस्कस भी किया था, मेरी 3 फ़िल्मों की प्लान्स हैं, जी। ठीक है? उसमें से एक वुमन ओरिएंटेड है, 2 स्टार कास्ट वाली मूवी है। तो वही 20 मतलब छठ के बाद विल गेट प्लस ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया है। इसका पार्ट हूँ तो इसमें मुझे ईज़ी भी रहेगा, तो वो अच्छी चीज़ है। और ये सबके लिए अच्छा है, मैं बोलता हूँ, हो सकता है टच वुड आप सब लोग प्रे करो कि बिहार गवर्नमेंट इतने सालों बाद एक इनिशिएटिव लिया है, तो लेट्स सी जो बिहार के आर्टिस्ट हैं वो बिहार में आएँ। आप सोचो अगर सारे लोग यहाँ रहने लगे तो कितना अच्छा लगेगा आप लोग को, बिल्कुल। शूटिंग्स यहाँ हो, काम यहाँ पे हो, टेक्नीशियन यहीं रहें, यहाँ के टेक्नीशियन यूज़ हों, जी, तो कितनी अच्छा, ये मज़े की बात है। बिल्कुल। आई होप ऐसा हो। अच्छा लगा भैया बातें करके, थैंक यू। जाते-जाते छठ पूजा को लेकर, आने वाले दीपावली फेस्टिवल को लेकर क्या कहना है? आपको दिवाली और छठ दोनों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सब लोगों को, और एक इस छोटे से भाई को इतना प्यार देने के लिए, जो भी आप हमारे को मानते हैं, अभी भी, तो उसके लिए दिल से थैंक यू है। और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को डिसअपॉइंट कभी ना करूँ। अब बहुत लोग हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं, ये करता है, वो करता है, जब सच्चाई नहीं जानो तो उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। तो बाकी मैं अपनी तरफ से मेहनत करता रहूँगा, और जहाँ जाऊँगा आई विल मेक श्योर कि मैं अगर भोजपुरी में हूँ और भोजपुरी कहीं खा रहा हूँ तो उसको प्राउड ही फ़ील करूँ। थैंक यू सो मच भैया थैंक हमारे यू। साथ जुड़ने के लिए। विवेक भैया थे जिन्होंने कई सारी बातें कही, साथ ही साथ कल बिहार कॉन्क्लेव का भी मीटिंग था, क्या-क्या बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई जो भैया ने बताया और साथ ही साथ क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इंटरव्यू में पूरा है, देखिए भैया से फिर मुलाकात होगी तो फिर जानेंगे कि क्या नया हो रहा है। नमस्कार।